हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे साइंस के एक टॉपिक पे जिससे काफ़ी एग्ज़ाम्स आए हैं और आते रहेंगे। उसी में क्रम में एक टॉपिक है अपना अम्ल एवं सार वाला, जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। जो रसायन विज्ञान है, साइंस की एक शाखा है, उसी का एक टॉपिक है अम्ल एवं सार। तो सीधा ही एग्ज़ाम में पूछता है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उनकी पीएच क्या होती है और उनसे रिलेटेड और कोई प्रमुख बात है तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहली बात है अम्ल। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयन मुक्त करे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अगर इनके स्वाद की बात करें तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टेपन में पाए जाते हैं, यानी कि उनमें खट्टापन पाया जाता है। अगर हम किसी वस्तु को खा रहे हैं और अगर उससे स्वाद का पता चले कि खट्टापन है तो हम बता सकते हैं कि उसमें अम्ल है। स्वाद में खट्टापन होगा तो श्योर है कि उसमें अम्ल पाया गया है। अब वो कौन सा अम्ल है कौन सा नहीं है उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर अम्लों की बात करें कि उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो अम्ल की पीएच वैल्यू होती है 7 से कम। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पीएच स्केल के बारे में और विभिन्न पदार्थों के पीएच वैल्यू कितनी होती है वो भी देखेंगे। तो जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं एक स्केल पे। उनमें से अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा और अगर 7 से अधिक होगा 14 तक होगा तो फिर वो सार होंगे। तो अगर सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि अम्ल की पीएच वैल्यू होती है 7, 8, 7 से अधिक, 7 से कम, तो आपका आंसर होगा डी, 7 से कम। 5 हो, 4.5 हो, 1 हो, कितना भी हो, अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो वह अम्ल होगा। HCl अम्ल की बात करें तो HCl अम्ल की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने शरीर के अंदर पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। वहाँ पे यह आमाशय में जब निकलता है तो जो भोजन के साथ कीटाणु आते हैं उनको नाश करता है, उनको नष्ट करता है, HCl करता है। और यह काफ़ी घातक अम्ल होता है। इससे आमाशय की दीवारें भी जल सकती है, इतना खतरनाक होता है। लेकिन आमाशय की जो परत है उसी पे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण यह आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचा पाता और केवल यह भोजन के साथ आए बाहर से आए हानिकारक जीवाणुओं को ही नष्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नोट, अगर हम बात करें नोट की तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर आप अम्ल के अंदर नीले लिटमस पत्र को डालते हो तो उसका रंग लाल हो जाएगा। नीले को लाल करते हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है अनील। अनील यानी ऐसे अम्ल से नीले लिटमस पत्र को और कैसा कर देते हैं तो लाल कर देते हैं, ठीक है। अनील, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अम्ल नीसे नीला और लैसे लिटमस पत्र। तो यह विशेषता है अम्लों की कि अगर अम्ल के संपर्क में नीले लिटमस पत्र को लाया जाएगा तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो आपका आंसर होगा लाल, ठीक है। पीएच वैल्यू के बारे में बता चुका। पीएच स्केल पे बात करेंगे। पीएच वैल्यू पूछता है सीधा एग्ज़ाम में, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। लगभग 15 से 20 ऐसे वर्ड है जिनकी पीएच वैल्यू पूछी जाती है, उनके ऊपर हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी केवल किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साथ में सारों के बारे में भी बात करेंगे कि सार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्लराज क्या होता है, ये भी आगे आएगा, उन पे बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सीधा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नींबू में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको आंसर करना है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल 2 वस्तुओं में पूछा जाता है या 2 पदार्थों में पूछा जाता है। पहला है नींबू, दूसरा है संतरा। अंगूर और इमली की बात करें, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? अंगूर और इमली। सेब की बात करें, हम सेब खाते हैं बाज़ार से ख़रीद के, उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। आंवला, आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी हम इनको याद करेंगे, ट्रिक बना रखी है वन लाइनर इनके सभी के लिए, वो आपको याद हो जाएगी। पहले एक बार देखते हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अचार मुरब्बा, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इसमें पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। टमाटर की बात करें, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी के डंक की बात करें तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। दूध, दही, इनमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, अचार मुरब्बा के साथ में सिरका आएगा और टमाटर का सॉस भी आएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो मिसप्रिंट हुआ है। अचार, मुरब्बा, सिरका और टमाटर सॉस, इन चारों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब इनको याद करते हैं। जैसे कि नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि नींबू एक लड़का है, संतरा एक लड़की है। जब भी संतरा घर से निकल के आती और नींबू को दिखाई देती तो वो उसको देख के क्या करता? सीटी मारता है। तो नींबू ने संतरा को देख के सीटी मारी, यानी कि नींबू और संतरा इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। अगर अंगूर और इमली की बात करें तो वही बात है कि अंगूर भी एक लड़का है और इमली नाम की एक लड़की है। जब भी अंगूर इमली को देखता है तो उसको देख के क्या करेगा? टाटा करेगा, बाय बाय करेगा। ठीक है, अंगूर इमली को देख के क्या करता है? टाटा करता है, यानी टार्टरिक अम्ल। सेब की बात करें, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। देखिए, सेब है वो हम 10-20 रुपये किलो तो हमें मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, वो कम से कम 80-90 रुपये किलो तो मिलता ही है आलमोस्ट। ठीक है, अच्छा वाला। तो जो अच्छा वाला महंगी चीज़ हम लेके आते हैं, अच्छी वाली जो कि महंगी है, तो उसको हम मैली तो लेके आएंगे नहीं, अच्छी से अच्छी देख के लाएंगे। क्यों? पैसे भी तो ज़्यादा दे रहे हैं ना। तो सेब मेला नहीं लेंगे, सेब मेला नहीं खरीदते, या सेब मेला नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी को बोलेंगे कि हमारे लिए आज सेब लेके आना 2 किलो 3 किलो, पैसे ले लेना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ख़राब नहीं होने चाहिए, मेले नहीं होने चाहिए। तो सेब मेले नहीं होने चाहिए, यानी कि सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। हमने 5 याद कर लिए, नींबू और संतरा। तो नींबू ने संतरा को देख के क्या किया? सीटी मारी, यानी सिट्रिक अम्ल। अंगूर ने इमली को देख के क्या किया? टाटा किया, यानी टार्टरिक अम्ल। सेब मेला नहीं होना चाहिए। बात करें आंवला की, तो देखो आंवला है ना, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। उसका रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल ही है। तो आंवला ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसा? यानी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? आंवला ऐसा नहीं होना चाहिए। अचार मुरब्बा लास्ट में बताते हैं, पहले बात करते हैं टमाटर पे। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो टमाटर है वो हम कभी भी पिचके हुए तो लेंगे नहीं, ख़राब वाले नहीं लेंगे। टमाटर बिल्कुल ओके देख के लाते हैं, जो बिल्कुल टाइट वाले हो, अच्छे वाले हो। तो टमाटर ओके होने चाहिए, ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी का डंक, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो हम क्या बोलेंगे कि चींटी ने जब मधुमक्खी ने डंक मारा तो चींटी ने कहा कि वाह, आज तो तू फॉर्म में है। फॉर्म में मतलब जैसे कोई प्लेयर आज शतक मारता है तो हम उसको बोलते हैं कि आज तो इसकी अच्छी फॉर्म है, यानी वो अच्छे मूड में है, अच्छे रन बना रहा है। ऐसे ही चींटी मधुमक्खी को डंक मारने पे क्या बोलती है कि वाह, आज तो तू फॉर्म में है। तो चींटी और मधुमक्खी का डंक में कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। दूध और दही की बात करें तो जहाँ भी दूध की बात आएगी तो वहाँ पे लेक्ट वर्ड याद रखना है। जब भी दूध की बात आए और आपको लेक्ट वर्ड याद रखना ही है, चाहे वो दूध मापने की बात हो, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु की बात हो, दुग्ध में शर्करा की बात हो, दुग्ध में अम्ल की बात हो। ठीक है, इन सभी में लेक्ट वर्ड ज़रूर आएगा। और अगर आपको लेक्ट वर्ड दिखता है तो उसका आंसर दूध ही होगा। जैसे दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, तो लेक्ट दिख गया। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर बात करें दुग्ध को शुद्धता मापने का यंत्र लैक्टोमीटर, तो हर जगह दुग्ध के लिए लेक्ट वर्ड ज़रूर आएगा। ठीक है, तो दूध और दही में कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट बात करें अचार, मुरब्बा, सिरका, टमाटर सॉस। 2 वर्ड इसमें नहीं है,
सिरका और टमाटर सॉस, इनमें कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसको कैसे याद करेंगे? अचार ने मुरब्बा को कहा, अचार ने मुरब्बा को कहा कि तू थोड़ा सरक के बैठ जा। सरक से बनेगा सिरका, सरक के बैठ जा, क्योंकि टमाटर सॉस भी टिका के बैठेगा। तो अचार मुरब्बा, अचार ने मुरब्बे से कहा सरक जा यानी सिरका, क्योंकि टमाटर सॉस यानी टमाटर सॉस टिका के बैठेगा। टिका से बनेगा एसिटिक अम्ल। देखिए टिक है ना, यानी टिका के बैठेगा। तो यहाँ से हम याद करेंगे कि अचार ने मुरब्बे से कहा कि थोड़ा सरक जा, क्योंकि टमाटर सॉस भी टिका के बैठेगा। क्या आंसर होगा? एसिटिक अम्ल। तो इनको याद करने की मैंने अच्छी और सिंपल ट्रिक बता दी आपको, इन्हीं के वर्ड से बनी हुई है, अलग से आपको याद नहीं करना। आप ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं बता चुका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये मैंने क्वेश्चन डाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और ऐसे ही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, या टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल आपको आंसर करना है। टमाटर सॉस के लिए मैं बता चुका, अचार ने मुरब्बे से कहा थोड़ा सरक जा, टमाटर सॉस भी टिका के बैठेगा। ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अम्ल द्वारा धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन करने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब भी अम्ल और धातु आपस में क्रिया करेंगे तो वो एक गैस हमेशा मुक्त करते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जो गैस मुक्त होगी उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उस पर हम बात करते हैं। नोट में डाला है, शारीरिक क्रिया के दौरान थकान का अनुभव होता है, क्यों? तो जब भी हम शारीरिक वर्क करते हैं, शरीर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उसमें हमें थकान महसूस होती है, वो थकान क्यों महसूस होती है? उसका एक कारण है कि लैक्टिक जो अम्ल होता है वो हमारे शरीर में जम जाने के कारण हमें थकान का महसूस होता है। जब भी हम शारीरिक वर्क करेंगे तो हमें क्या थकान तो होगी, चाहे वो कोई सा भी वर्क हो जिसमें हमें थकान तो होती ही है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर से एक अम्ल निष्कासित होता है, अम्ल निकलता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल मैंने बता दिया दुग्ध में पाया जाता है। तो वह अम्ल निकलता है लैक्टिक अम्ल, जो कि हमारे मांसपेशियों में जाकर बैठ जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होगा कि हमें थकान महसूस होगी और हम फिर आराम करने लगेंगे। अगर लैक्टिक अम्ल जमता ही नहीं तो फिर आदमी को थकान महसूस नहीं होती और वो दिन के 24 घंटे ही काम करता रहता। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण कम से कम आदमी आराम तो कर ही लेता है। तो सीधा ही एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन किया गया है कि शारीरिक क्रिया के दौरान थकान का अनुभव होता है, क्यों? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। और लैक्टिक अम्ल जमता कहाँ है? मांसपेशियों में। अम्लनाशक पेट में भोजन के अपाचन के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। जो अम्लनाशक होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो उनका कई बार पाचन नहीं हो पाता, उस समय कौन कार्य करता है? अम्लनाशक। नेक्स्ट बात करें सार के बारे में। सार स्वाद में कड़वापन लिए होते हैं। अम्ल मैंने बताया था स्वाद में खट्टे होते हैं और सार होते हैं कड़वे। इनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक लेकिन 14 से कम। तो मैं बता चुका पीएच स्केल पे अंक ही 0 से लेकर 14 तक होते हैं। तो 7 से अधिक और 14 से कम किसकी पीएच वैल्यू होती है? सार की। या किसी पदार्थ की आपको पीएच वैल्यू दे दे कि 8 पीएच वैल्यू है तो वह सार होगा या अम्ल होगा, तो आप आंसर करोगे सार। ठीक है, और अम्लों की मैंने पीएच वैल्यू बताई दी, 7 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा। नोट, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो मैं बता चुका अम्ल करते हैं नीले को लाल कर देते हैं अम्ल। अनील, अनील से ऐसे बना था अम्ल, नी से बना था नीला और ले से बनेगा लाल। वैसे ही सार के लिए है सालनी, यानी कि सात से बनेगा सार, ले से बनेगा लाल और नी से बनेगा नीला, यानी सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, यह सार के बारे में है और मैं अम्ल के बारे में आपको बता चुका। नेक्स्ट बात करें नोट के बारे में। NaOH का उपयोग कपड़े तथा कागज़ बनाने में,
साबुनीकरण अभिक्रिया में किया जाता है। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़े तथा कागज़ बनाने में और साबुनीकरण अभिक्रिया में किया जाता है। तो जो साबुनीकरण अभिक्रिया है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा कि किसका उपयोग किया जाता है। आपको आंसर करना है NaOH का। CaOH का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये सार के बारे में बात हो रही है कि जो CaOH है उसका उपयोग किस में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एसिडिटी दूर करने में किया जाता है। जब शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लवण के बारे में। अम्ल तथा सार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। जब अम्ल तथा सार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो अम्ल और सार मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं। और यह क्रिया कौन सी होती है, उदासीनीकरण क्रिया होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अम्ल तथा सार आपस में क्रिया करते हैं, उस क्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण क्रिया, या जल का निर्माण लवण का निर्माण करते हैं अम्ल तथा सार मिलकर के किस अभिक्रिया के द्वारा, तो आपका आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। अगर लवणों से संबंधित नोट के बारे में बात करें, CaOCl2 इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पर होता है, रासायनिक उद्योगों में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है, जल के शुद्धिकरण में। जो अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिटकरी का उपयोग किस में होता है, तो वो भी होता है जल के शुद्धिकरण में। फिटकरी और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का ही उपयोग होगा जल के शुद्धिकरण में। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। NaHCO3 का उपयोग वो होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी और अस्थायी। तो जो स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है अम्लराज। अम्लराज एक मिश्रण होता है। क्या होता है, अम्लराज एक मिश्रण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 दोनों मिले होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बता चुका, शरीर में अपने आमाशय में निकलता है और भोजन को कीटाणुनाशक रोगाणुनाशक बनाता है, ठीक है, और बहुत तीव्र जलन वाला यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जो अम्लराज है वह एक मिश्रण होता है किन दो चीज़ों का, एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये दोनों 3:1 में मिले होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग होगा 3 और एक भाग होगा नाइट्रिक अम्ल का, तो उसको बोलेंगे अम्लराज। यह अनुपात ध्यान में रखना, इसको उल्टा मत कर देना 1:3। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर वह अम्लराज नहीं रह जाएगा, ठीक है। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होंगे और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। नोट, अम्लराज में सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं घुल जाती है। प्लेटिनम एक बहुत ही कठोर पदार्थ है और जैसे कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, उसी तरह सबसे कठोर धातु की बात करें तो उसका नाम है प्लेटिनम। और सोना भी एक कठोरतम धातु में से ही है। ये दोनों भी अम्लराज में घुल जाती है। जनरली ऐसे जल्दी से किसी में घुलती नहीं है धातुएं, लेकिन जो अम्लराज है वह काफ़ी तीव्र जलन वाला होता है, वह वस्तुओं को जल्दी से गला देता है, इसलिए इसमें प्लेटिनम और सोने जैसी धातुएं भी घुल जाती है। अम्लराज में बता चुका आपको, अम्लराज में 2 पाए जाते हैं, एक 3 भाग होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का, ठीक है। और अनुपात ध्यान में रखना 3:1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे आपको लिस्ट बनवा रखी है, उसको तो ज़रूर से नोट डाउन कर लेना और याद कर ही लेना।
बाकी चीज़ें याद रहे या ना रहे, लेकिन वो वाला पार्ट रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे और अपनी स्टडी बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।